सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपने करेंगे लेसन 6 जिसका नाम है पानी की कहानी की जल की कहानी है पानी की। मैं हूँ पानी स्वच्छ और निर्मल कि मैं हूँ पानी स्वच्छ साफ और निर्मल पवित्र साफ और पवित्र हूँ। न तो मेरा कोई रंग है न ही मेरा कोई निश्चित आकार है। ना ही पानी का कोई आकार होता है ना कोई उसका रंग होता है। और स्वच्छ और निर्मल हूँ साफ और पवित्र हूँ। पृथ्वी के जन्म के साथ ही मेरा जन्म हुआ है कि जब पृथ्वी का जन्म हुआ तब भी उसके साथ ही मेरा जन्म हुआ है। पृथ्वी पर जीवन मेरी सहायता से ही पनपा है। मतलब पृथ्वी पर जो जीवन है वो क्या पानी की सहायता से ही पनपा है। मतलब पनपा है। पृथ्वी पर पहला जीव भी जल से ही जन्मा था कि पृथ्वी पर जो पहला जीव था वो भी जल से ही जन्मा था। समय के साथ धीरे धीरे धरती पर मनुष्य का जन्म हुआ। मतलब समय के साथ साथ धीरे धीरे धरती पर भी क्या पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म हुआ, विकास हुआ। मनुष्य के पूर्वजों ने अपने घर वहीं बनाए जहाँ मैं था, अर्थात नदियों के किनारे। पूर्वजों मतलब पुरखे जो पुराने थे। मनुष्य के पूर्वजों मतलब ऊपर जो पीढ़ियाँ थी उनके पूर्वजों ने अपने घर वहीं बनाए जहाँ मैं था। मतलब कि जहाँ पानी था अर्थात नदियों के किनारे क्या बनाए, घर बनाए। पृथ्वी के विकास में मैंने भरपूर सहयोग दिया। पृथ्वी का जब विकास हो मतलब प्रगति हुई तो उसमें मेरा भरपूर सहयोग दिया। मैंने पूरी सहायता से उनका सहयोग किया। मुझसे ही कई जीव जंतु पनपे। मतलब कई जीव जंतु ने जन्म लिया। पेड़ पौधों का विकास हुआ। मतलब पानी से ही जीव जंतु पनपे पैदा हुए। पेड़ पौधों का विकास भी पानी से हुआ। जंगल विकसित हुए, जंगल भी पानी से विकसित हुए। मेरी मदद से मनुष्य के खेतों में फसल लहलाई और पानी की ही मदद से क्या हुआ, हमारे खेतों में जो फसल है वो लहलाई। बरसात के रूप में बरस कर मैं इस धरती पर आता हूँ कि बरसात जब आती है तब उसके रूप में मैं बरस कर इस धरती पर आता हूँ। मेरे आते ही किसानों के चेहरे खुशी से खिल जाते हैं कि जब बरसात है तब किसानों के चेहरे क्या होते हैं, खुशी से खिल जाते हैं क्योंकि जो फसल है वो क्या होगी अब और भी अच्छी होगी। सभी लोग मेरा स्वागत करते हैं। सभी लोग क्या करते हैं, मेरा स्वागत करते हैं। पक्षी चहचहाने लगते हैं। पक्षियों को खुशी होती है वो चहचहाने लगते हैं। मोर नाचने लगते हैं। पेड़ पौधे लहरा लहरा कर मुझे सलामी देते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, खुशी से लहरा कर मुझे सलामी देते हैं। मेरा आभार प्रकट करते हैं। मतलब मेरा आभार है वो प्रकट करते हैं। सबकी आंखों में खुशी दिखाई देती है। जो सबकी आंखें हैं उसमें क्या है, खुशी दिखाई देती है। बरसात के रूप में बरस कर मैं नदी नालों को लबालब कर सागर में मिलने चल पड़ता हूँ कि जब बरसात है तब मैं नदी नालों को लबालब कर नदी और नालों को पूरा भरकर सागर से मिलने चल पड़ता हूँ। उसमें सागर तक जाता है वो पानी तो उसमें मिलने चल पड़ता हूँ। लोग मुझे इंद्रदेव का आशीर्वाद कहते हैं। जी लोग मुझे क्या कहते हैं, इंद्रदेव का आशीर्वाद है ये कि जब बरसात तब बोलते हैं कि इंद्रदेव का ये आशीर्वाद है। वेदों में भी मेरा गुणगान किया गया। जो वेद थे उनमें मेरा क्या गुणगान किया गया है। जल ही औषधि है। जल क्या है, एक औषधि है। जल ही सत्य और ज्ञान है। जल ही क्या है, सत्य और एक ज्ञान है। ऐसा वेदों में कहा गया, ऐसा वेदों ने कहा था। वेदों में मुझे अमृत कहा गया है। जो वेद थे उसमें मुझे क्या बोला गया, अमृत। वाक्य जो सबकी प्यास बुझाए वह अमृत ही तो है। जो अपनी प्यास बुझाता है वो एक अमृत ही तो है। अपने पानी के बिना नहीं रह सकते। हमें पानी पीना है तभी हम जी रहे हैं। अगर हमारे पास पानी नहीं होगा तो पशु पक्षी, सारी फसलें जो भी है, पेड़ पौधे सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाए। इसलिए जो प्यास बुझाए, जो अपनों को अपने विकास करने में पूरी सहायता करता है वो क्या है, एक अमृत ही तो है। वाक्य जो सबकी प्यास बुझाए वह अमृत ही तो है। जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल क्या है, वो सभी जीवों के लिए, पशु पक्षियों, जो भी पेड़ पौधे, फसलों के लिए, अपने लिए, मनुष्य के लिए, सब के लिए क्या है, आवश्यक है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बना है। जो हमारा शरीर है वो किन तत्वों से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है। ये तत्व कौन से हैं, धरती, पानी, आग, हवा और आकाश। धरती से, पानी से, हवा भी हमें उतनी चाहिए, आग भी और आकाश भी।
मनुष्य के शरीर में भी जल होता है, कि हमारे जो शरीर में वो क्या होता है, जल होता है। ऐसा वेद ही नहीं, विज्ञान भी कहता है। विज्ञान ने भी ये कहा है कि शरीर के मनुष्य के शरीर में जल होता है। हर मनुष्य के शरीर में 65 से 70% जल होता है। हर मनुष्य के शरीर में क्या होता है, 65 से 70% जल होता है। इस तरह अलग अलग जीव जंतुओं में भी जल 75 से 95% तक होता है, कि जो जीव जंतु होते हैं उसमें कहाँ होता है, 75 से 95% तक होता है। और सब्जियों में उनकी 3/4 मात्रा से ज़्यादा तो मैं ही रहता हूँ, कि सब्जी में ज़्यादा तो पानी ही रहता है, उनकी 3/4 मात्रा से ज़्यादा मैं ही रहता हूँ। वैज्ञानिकों ने मेरा रासायनिक रूप भी बताया है। जो वैज्ञानिकों ने उसका रासायनिक रूप भी बताया है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलते हैं तब मैं बनता हूँ। मतलब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक साथ मिलते हैं तब क्या, पानी बनता है। जब हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है तब क्या बनता है, पानी बनता है। 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर पानी बनता है। मतलब 2 भाग हाइड्रोजन के होते हैं और 1 भाग ऑक्सीजन का होता है, तो मिलकर क्या बनता है, पानी बनता है। मैं इस धरती का वरदान हूँ। मैं इस धरती का हूँ एक वरदान हूँ। मैं धरती पर नदियों, झरनों, झीलों, तालाबों, समुद्रों के रूप में मैं हूँ, तो धरती के भीतर भी मैं हूँ। कि मैं धरती पर नदियाँ, झरने, तालाबों, समुद्र में मैं हूँ, तो इस धरती के भीतर भी क्या है, पानी ही है। मेरा कुछ भाग बर्फ़ के रूप में जन्मा है, कि मेरा कुछ भाग क्या बर्फ़ के रूप में क्या है, जमा हुआ है। मतलब कुछ भाग में बर्फ़ होती है जैसे अपने बाहरले देश में, तो वो क्या, वो भी एक पानी है। मेरा सबसे ज़्यादा हिस्सा समुद्र के रूप में है, कि सबसे ज़्यादा हिस्सा हमारा कहाँ है, समुद्र के रूप में है पानी। समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी क्या है, वो खारा होता है। इसे पीने के काम में नहीं लिया जा सकता। समुद्र के पानी को कभी भी पीने के काम में नहीं लिया जा सकता। न तो इससे खाना पका सकते हैं, न कपड़े धो सकते हैं। कि समुद्र के पानी से न तो उससे खाना पका सकते हैं अपने, ना पी सकते हैं, ना खाना पका सकते हैं, न कपड़े धो सकते हैं। इसे खेती के काम में भी नहीं लिया जा सकता समुद्र के पानी को। क्या आप जानते हैं मैं सागर में इतना खारा क्यों हो जाता हूँ? अब वो बताएगा कि क्यों हो जाता हूँ। ये कुदरत का करिश्मा है। कुदरत मतलब प्रकृति, करिश्मा मतलब कर्तव्य। प्रकृति का कर्तव्य है। खारे पानी से बादल बनकर जब बारिश बरसती है तो ये मीठा हो जाता है। सूरज और हवा मिलकर ये काम करते हैं। जब खारे पानी से बादल बनते हैं, जब बारिश बरसती है तो ये मीठा हो जाता है। सूरज और हवा मिलकर ये काम करते हैं। लेकिन मुझे बहुत दुख होता है जब लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं, व्यर्थ बहाते हैं। जब अपने दुरुपयोग करता है तब पानी को बहुत दुख होता है। पानी ने बोला है कि मुझे तब बहुत दुख है जब लोग मेरा दुरुपयोग करते हैं, मतलब गलत उपयोग करते हैं और व्यर्थ में बहाते हैं। मतलब इसे वैसे ही मुझे प्रदूषित करते हैं। प्रदूषित मतलब गंदा करते हैं। नदियों और समुद्र में कचरा डालते हैं। नदियों और समुद्र में कचरा डालते हैं, हमें नहीं डालना चाहिए। मुझे उपयोग लायक नहीं छोड़ते, मतलब मुझे उपयोग लायक नहीं छोड़ते। मैं किसी के उपयोग यूज़ में नहीं आ सकता। तब मुझे अपनी बर्बादी पर दुख होता है और मेरी आँखों में पानी भर आता है। तब क्या होता है, मुझे मेरी बर्बादी का दुख होता है और आँखों में पानी भर आता है। अतः आप मेरी रक्षा करें, तभी मैं आपकी रक्षा कर पाऊँगा। तो इसमें बोला है कि कभी भी अपनों को पानी व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। हमें जितना हो उतने पानी को साफ़ सुथरा रखना चाहिए, उसे व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, प्रदूषित नहीं करना चाहिए। नदियों और समुद्र में कभी कचरा नहीं डालना चाहिए। हमेशा पानी को साफ रखना चाहिए। शिक्षा हमें से कहते हैं हमें पानी का महत्व समझकर, मतलब उसका महत्व क्या हो वो समझकर उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। पानी का महत्व, आजकल बहुत पानी का महत्व, हम पानी के बिना कुछ नहीं है। पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी महत्व को समझते हमें उसको गलत उपयोग में नहीं लाना चाहिए। अब शब्दार्थ निर्मल, पवित्र, ठीक है। पूर्वज, पुरखे। खारा मतलब नमकीन। खारा अपने क्या बोलते हैं, नमकीन को बोलते हैं। करिश्मा, कर्तव्य, पृथ्वी, धरती, विकास, प्रगति, कुदरत, प्रकृति, दुरुपयोग, गलत उपयोग। ओके।